उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। दाल मंडी एक तवारीखी अपनी जो है बुनियाद रखने वाला, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाला दाल मंडी आज जो है अपनी बेकरारी पे आंसू बहा रहा है। और इत्तेफाक देखिए साहब, और सियासत देखिए कि इनके आंसू पोंछने वाला एक कद्दावर कोई सियासतदान यहां मौजूद नहीं है। हमारे पिछले वीडियो में एक हमारे छोटे भाई के समान हमारे एक दर्शक है गौरव बरनवाल जी, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैंने बाकी प्रत्याशियों के बारे में बोला था, एक प्रत्याशी के बारे में मैंने नहीं बोला था। बेशक शकील सिद्दीकी उर्फ शकील भाजपा, विक्की खान उर्फ अरशद खान, इनके अलावा एक प्रत्याशी और श्याम यादव के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इनमें से कोई नजर नहीं आ रहा है। इन दुकानदारों का, इन यहाँ के आवाम का जो है हालचाल लेने के लिए एक और प्रत्याशी इनमें से और नजर नहीं आया, जिसका नाम मैं छूट गया था। मैं गौरव बरनवाल जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे याद दिलाया। वो है पूर्व पार्षद मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब, ऐसा लगता है जैसे चुनाव नहीं आ रहे हैं, दुनिया को वो हार बैठे हैं। इस तरीके से गुमराही के अंधेरे में वो गायब है कि उनका पता नहीं चलता है। दाल मंडी के चौड़ीकरण का प्रस्ताव है 17.5 मीटर, लगभग 10,000 दुकानें और मकान को मिला के 10,000, और एक दुकान पे 4 जो है रोजगार करने वाले लोग जो यहाँ नौकरी करते हैं, उनका अगर जोड़ लें तो 40 से 50,000 लोगों के पेट पे लात पड़ने की एक परियोजना सामने है। परियोजना के क्रियान्वयन का काम चल रहा है। आपने विजुअल में देखा होगा कि किस तरीके से हूटर बजाती हुई जीप इधर से गुजर रही है। सवाल यह है कि हूटर बजाती हुई जीप जिस तरीके से यहां से गुजर रही है, क्या राजा दरवाजा में गुजर सकती है? बिल्कुल नहीं गुजर सकती है साहब, क्योंकि एक कमजोर तबका है। दाल मंडी दबाया जा सकता है। यहाँ का वोट लेने के लिए श्याम यादव भी आ जाते हैं, यहाँ का वोट लेने के लिए शकील सिद्दीकी भी आ जाते हैं, मोहम्मद सलीम भी आ जाते हैं, विक्की खान, अरशद भी आ जाते हैं, मगर इनका साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। आज हमारे साथ दाल मंडी की तवारीखी को, मैं आपको पहले दाल मंडी की एक तवारीख बताता चलता हूं कि जंगे आजादी में इस दाल मंडी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसको जो लोग दाल मंडी कहते हैं वो दरअसल इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। पहले यहाँ खाने में पकने वाली दाल की मार्केट हुआ करती थी, जिसपे इसका नाम दाल मंडी पड़ा था। यहाँ के कोटों का भी ऐतिहासिक विरासत है, और वो ऐतिहासिक विरासत बहुत दूर तक की है। रसूलन बी से लेकर के जद्दन भाई ने जंगे आजादी में योगदान दिया। आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, किताबों को पलट के देख लीजिए। हमारे साथ एक बहुत ही लायक शख्सियत, जिनके बारे में बयान करना सूरज को दिया दिखाने के तरीके से नूर साहब हैं। जनाब नूर अहमद नूर एक बहुत ही काबिल शख्सियत है, इनकी काबिलियत को हम बयान नहीं कर सकते। नूर साहब, दाल मंडी को चौड़ीकरण करने की बात हो रही है, आप सबकी दुकानें इसकी जद में आ रही हैं, आप परेशान हाल हैं, कोई आपकी मदद को सामने नहीं दिख रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? काफी दिनों से ये तारीखी दाल मंडी की अपनी जो हैसियत अभी आपने बनाया तारिक भाई, उसी पर रोशनी डालते हुए लोगों की मुस्कुराहटें छीन गई हैं। और हमने बरसात में जलते हुए घर देखे हैं। घर में बेटियां, बच्चियां इन अफवाहों से कितनी सच्चाई है, ये तो मीडिया के मार्फत ही हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन न तो किसी तक अभी कोई नोटिस है, न कोई कागजात है। सिर्फ बाजार गर्म है, और उस गर्म बाजारी का ये आलम है कि घरों में रोटियां पकनी बंद हो गई हैं, कि कल को अंदेशा है कि क्या हो गुजरेगा। और तालीम और तरबियत और रसद, गल्ला, खाना पीना सब इसी दाल मंडी से है। तो मुख्तसर ये है कि हमने बरसात में जलते हुए घर देखे। नूर साहब, 10,000 दुकानों के इसके जद में आने की बात हो रही है। अगर एक दुकान का एवरेज पकड़ते हैं तो 4 जो है यहाँ पे नौकर काम करते हैं, मतलब 40,000 परिवार यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर आदमी, एक दुकान से 4 शख्स वाबस्ता है, और उसकी रोटी रोजी उसी से मुंसलिक है। अब जाहिर है वो जो सूरत हाल पैदा होगी उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं नौजवान तबका कितना बेचैनी महसूस कर रहा है, और बहुत सब्र का मुजाहरा कर रहा है, और सब्र करना भी चाहिए। हुकूमत से गुजारिश है कोई बीच का रास्ता निकाले और खूबसूरत दाल मंडी बनाए, बजाय चौड़ीकरण करने के। एक लफ्ज यहाँ पे आया खूबसूरत दाल मंडी बनाने का।
हमारे साथ राजा साहब जुड़े हुए हैं। राजा साहब एक समाज सेवक हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। राजा साहब, इतने नेता यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, विधानसभा से लेकर के राज्यसभा से, लोकसभा से लेकर के पार्षद तक के। आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, क्या खुद को ठगा हुआ आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि वोट लेने के लिए तो सभी लोग आते हैं और जी जान मेहनत भी करते हैं हम लोग उनके लिए, मगर आज हमारा कोई दुख दर्द पूछने वाला नहीं है। शकील सिद्दीकी साहब यहाँ से चुनाव लड़े थे बतौर निर्दल प्रत्याशी, मोहम्मद सलीम कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़े, श्याम यादव सपा के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ेगी। ये वो समाजवादी पार्टी है जो मुसलमानों का अपने आप को मसीहा साबित करने में तुली रहती है। श्याम यादव का मैंने जहां तक देखा कि किसी भी इफ्तार पार्टी तक पे नजर नहीं है, तो क्या आप लोगों ने श्याम यादव को इफ्तार पार्टी में बुलाया नहीं था? और इनमें से कोई भी प्रत्याशी आपके साथ नजर नहीं आ रहा है। इफ्तार पार्टी में बुलाने की क्या जरूरत है, वो तो इफ्तार पार्टी अगर होती है तो वो तो आम है, अगर आम नागरिक की तरफ से अगर आप आना चाहें तो आए, मगर रही बात कि आपको पूछा जाए, आपको नेतागिरी चमकाने दिया जाए, ये कौन सी बात हुई? आदिल साहब, एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आप समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, क्या आपने श्याम यादव को, आप इस तरफ आ जाए, क्या आपने श्याम यादव को इनवाइट नहीं किया था इफ्तार पार्टी में? हमने उनके बड़े भाई हैं मनोज यादव, उनको एकदम हमने लेटर भी हमने भेजा था उसका, जो कि हुआ था उसमें। और सभी को हम लोगों ने कहा था, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं कहेंगे। वो हमारे पार्टी के हैं, यहाँ से चुनाव लड़े हैं, सेकंड फाइटर रहे हैं, उनको क्यों नहीं बुलाएंगे? हम एकदम बुलाएंगे। एक सवाल देखिए, अभी मैं, हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए मैं एक आलोचक की भूमिका में हूं, या कह सकते हैं ड्रैकुला। समाजवादी पार्टी का ये मेन गढ़ रहा है दालमंडी या मुस्लिम बहुल क्षेत्र। समाजवादी पार्टी यहाँ से जो है मुसलमानों के जो है मसीहा बनने का दावा करती है। कई मुद्दों पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले भी करते हैं बेबाकी से, मगर यहाँ पे दालमंडी के चौड़ीकरण पे आप लोग जो जद्दोजहद दालमंडी वाले कर रहे हैं, सपा का कोई यहाँ पे नेतृत्व नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? सपा का नहीं, हम लोग क्या है, हम लोग समाजवादी हैं ना, और समाजवादी कार्यकर्ता जितने भी हैं वो आज दालमंडी के लिए, यहाँ के जो दालमंडी के मूल है निवासी, वो आज भी खड़े हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि किसी बड़ी नेता को हम बुलाएं, उनको बुलाएं। हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, ना कि किसी सपा और भाजपा यहाँ करने देंगे। और ये दालमंडी जहाँ तक है, आपको हम बता दें, दालमंडी एक गली है, गली को आप चौड़ा करने की बात कर रहे हैं। चौक आपका है, नई सड़क है, उधर से जो पीछे से जा रहा है रास्ता, वो तो रोड है। रोड के बाद आप इतनी नहीं मांग कर रहे हैं, इस गली को आप जितना बढ़ा के मांग कर रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ से कोई इत्तेफाक नहीं रखता इस चीज़ से। और हमने एक वो भी इधर की थी, PIL, ठीक है, RTI मांगा था। RTI पे भी कुछ ऐसा इन लोगों ने जवाब नहीं भेजा। क्यों? हमें अपना क्या आप कर रहे हैं, आगे आपकी क्या रणनीति है, वो हम लोग नहीं जान सकते हैं। एक उड़ती पुड़ती हमारे तक खबर पहुंची है, साफ साफ आपसे पूछते हैं, पुष्ट खबर नहीं है, कि आपकी RTI मांगने के बाद कुछ प्रशासनिक दबाव डालने की कोशिश हुई? एक आध फोन कल मेरे पर आया था, वो पूछे थे कि क्या हुआ, क्या आपने डाला, क्या नहीं डाला। वो मेरा अधिकार है, अब वो पूरे सारे दालमंडी का अधिकार है। वो अभी एक एक करके सभी लोग पूछेंगे। हमने सभी से कहा है कि आप सब पूछेंगे, सब अपनी मांग रखिए। भाई, हमारे बाप दादा और पुरखों के बनाई हुई जगह है, कोई आके इसी तरह ले ले, हम लेने नहीं देंगे। भले ही इसके लिए उनके बुलडोजर के आगे हम आके लेट जाएंगे, मेरी जान ले लें, देने को तैयार। राजा साहब, क्या लगता है दालमंडी का अस्तित्व जो खत्म होने के कगार पे है, और एक वर्ग अपने आप को बड़ा खुश महसूस कर रहा है इसमें से कि हम बहुत खुश हैं, तो इसको लेकर के क्या लगता है कहीं ना कहीं से जो मजहबी नफरत पैदा किया गया है, इस नफरत का नतीजा ये सब कुछ है? जी बिल्कुल, मजहबी नफरत का ही नतीजा है ये। नहीं तो अगर आप बीच का रास्ता निकलना चाहे तो गंगा पार से एक फ्लाईओवर दे दें, ताकि सुगम और सुलभ रहे, ठंडी हवाएं मिले दर्शनार्थियों को, सब चीज रहे। थाने के सामने से नहीं, रास्ता जा बिल्कुल जा सकता है, मगर पड़ाव से आप नया बनारस उधर स्थापित करें, ताकि पर्यटक जो आए अच्छे नज़ारे के साथ जो है बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें। मगर आपकी नीयत तो दालमंडी के ऊपर है, ना कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराने पर। यहाँ पे जितने पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़े, अभी मुझे पता चला कि गुदड़ी के किराए के लिए शकील सिद्दीकी साहब, जिनको शकील भाजपा के नाम से पुकारा जाता है, एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के गए थे, और गुदड़ी में 17 रुपए 16 रुपए स्क्वायर फीट उन्होंने किराया फिक्स करवाया। जबकि हमारी जानकारी के अनुसार टाउन हॉल का जो किराया है वहाँ पे 7 रुपए स्क्वायर फीट है।
तो क्या ये नहीं लगता है कि मतलब प्रशासनिक जो है लीपापोती हो गई इसमें? प्रशासनिक लीपापोती नहीं, सरकार की नजर में अच्छे बनने का काम है ये। और चुनाव भी सरकार की ही तरफ से लड़े वो, ताकि मुस्लिमों को वोट बांट करके वो जो है बीजेपी को जिता दे यहाँ पर। दर्शकों आपको बताते चले कि दाल मंडी के आम आवाम के अंदर एक डर का भी माहौल है। लोग कैमरे के पीछे तो हमसे बहुत कुछ बोल रहे हैं, मगर कैमरे के आगे आकर के बोलना नहीं चाह रहे हैं। उनको एक दहशत और उनको एक डर है। अभी हम और भी नजरिए यहाँ के दुकानदारों को दिखाएंगे। जुड़े रहे आप हमारे साथ। दोस्तों हमारे साथ दाल मंडी के कारोबारी और यहाँ के मूल निवासी हफीजुर रहमान साहब हैं। हफीजुर रहमान साहब ने इस मुतालिक हमसे कुछ ऑफ द कैमरा बातचीत किया। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ऑन द कैमरा बोलिए, आपको डर किस चीज का है? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। हफीजुर साहब, आप जो बातें हमसे कह रहे थे वो बातें आप कैमरे के सामने बताएं। नहीं, दरअसल देखिए, यहाँ पे जो भी चौड़ीकरण की बातें हो रही हैं सिर्फ पेपर के थ्रू हो रही हैं। कोई भी अभी तक लीगल नोटिस किसी ने कुछ नहीं दिया, और इसी को अफवाह बना के विमर उड़ा के और पूरे शहर में इस चीज़ को बरगलाया जा रहा है और इस चीज़ को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि दाल मंडी पूरा अवैध बसी हुई है, जबकि ऐसा कोई भी मामला यहाँ नहीं। अवैध दाल मंडी कुछ नहीं बसी हुई है। 150-200 साल पुराना नक्शा यहाँ पे बबलू के पास है, आगे उनके पास है, और वो नक्शे में पूरा जितना जगह जहाँ जाओ जो था उतने ही अभी आज भी है। 100 साल पहले जितना था उतना आज भी है। लेकिन कैमरे में, न्यूज़ चैनल में, हर जगह ये फैलाया जा रहा है कि दाल मंडी अवैध तरीके से बसी हुई है। और जो चौड़ा करने का रास्ता भी है, तो इनका जो पास हुआ था रास्ता, खुदाई चौकी वाला रास्ता जो सोनार वाली मंडी है, वहाँ पे 25-30 मकान सिर्फ टूटेंगे। यहाँ पे कई हज़ार मकान हैं और 10,000 दुकानदार हैं, और सिर्फ गवर्नमेंट जो है मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए जो भी उनकी नीयत हो वो ये काम करना चाह रही है कि 10,000 दुकानदारों को। अतिक्रमण की बात है कि दाल मंडी में अतिक्रमण बहुत। कुछ नहीं है अतिक्रमण, आप देख लीजिए। अगर अतिक्रमण होता तो दिन रात पुलिस की जीप आ रही है, जा रही है, उनको भी तो दिखाई देता। कहीं कोई अतिक्रमण नहीं। कोई स्टूल लगा लिया है, अगर मान लीजिए कुछ रख दिया डब्बा अब्बा, तो वक्ती रखता है, परमानेंट नहीं रखता है। परमानेंट रखे तो उसको अतिक्रमण बोलते हैं, वक्ती को अतिक्रमण नहीं। वो तो पूरे शहर में आपको अतिक्रमण मिल जाएगा। राजा दरवाजे चले जाइए, पूरा तिरपाल लगी हुई। यहाँ की अगर आप तिरपाल हटाएं तो राजा दरवाजे की हटवा दीजिए, घुघरानी गली की हटवाइए, काशीपुरा की हटवाइए, और ऐसे से तमाम गोला दीनानाथ की हटवाइए। सिर्फ मोहब्बत सारी जो है दाल मंडी से ही क्यों दिखाई जा रही है? इतनी मोहब्बत, अगर बहुत मोहब्बत है, अतिक्रमण के नाम पे सबको परेशान किया जा रहा है। दिन रात यहाँ 5 बार 6 बार 10 बार जीप आ रही है, जा रही है, उससे यहाँ के दुकानदारों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कस्टमर भाग जा रहे हैं। और पहली बात, पूरे शहर में जो है इसको बहुत बुरे तरीके से फैलाया जा रहा है कि दाल मंडी चौड़ी हो रही है, उधर मत जाइए, तोड़ फोड़ हो रही है। तो कस्टमर एक तरीके से पूरे गायब हो गए मार्केट से। मीडिया में इस तरीके का दुष्प्रचार देखा जा रहा है। सुबह से शाम तक आदमी बैठा है कस्टमर के नाम पे, सिर्फ बैठ के इंतजार कर रहा है कस्टमर का। इतना बुरी तरीके से इसको विमर उड़ा दिया गया है कि पूरा दाल मंडी टूट रही है, चौड़ी हो रही है, कस्टमर आ ही नहीं रहे। सुबह से शाम तक आदमी परेशान है। और अगर मान लीजिए इनको चौड़ीकरण करना भी है, मेन इनका मुद्दा जो है दर्शनार्थियों को दिक्कत हो रही है, उसी लिए इसको चौड़ा करना है। उसका सीधा साधा एकदम सरल उपाय है, गंगा उस पार जो है बाढ़ का निवारण करें, और बाढ़ को करके 2,000 दुकानें, 2,000 इधर, 2,000 दुकान इधर, 4,000 दुकानें बना दें, एक ओवर ब्रिज बना दें। 4-5 हज़ार दुकानों को नया रोजगार मिलेगा, 4-5 हजार आदमी को नया काम भी मिल जाएगा, और यहाँ पे 10,000 आदमी का रोजी रोटी भी बच जाएगी। साहब, जैसे आपने बताया कि मतलब तिरपाल राजा दरवाजा में भी है। जी। राजा दरवाजा भी इसी वार्ड का हिस्सा है। सब है तो यहाँ अतिक्रमण के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चिल्लाने वाले तो यहाँ के पार्षद इंद्रेश कुमार। तो क्या राजा दरवाजा पे उनकी नजर नहीं जा रही है? अब उनकी नहीं जा रही होगी, तभी तो यहाँ पे ज्यादातर दुकानें राजा दरवाजे में जो है हिंदू भाइयों की है। यहाँ पे ज्यादातर दुकानें 98% मुस्लिम भाइयों की है। हो सकता है उनके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं नफरत दौड़ रही हो, इस वजह से उसका खामियाजा हम लोग मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है। जो तिरपाल हट जा रही है भाई, अभी बारिश होगी, धूप आएगी, हर तरीके से आदमी परेशान है। दुकानदारी है नहीं, उसके बाद धूप से आदमी बच के किसी तरीके से बैठ के इंतजार कर रहा है, तो फिर तिरपाल हटाई जा रही। और हटा भी रहे तो पूरे शहर की हटाई है, हर जगह है तिरपाल, कहाँ नहीं है? आप बताइए, आप भी अभी गाड़ी लेकर के अपनी निकलिए, देखिए पूरे शहर में हर जगह तिरपाल पड़ी हुई है। कहीं ऐसा नहीं है कि तिरपाल नहीं, आदमी लगाता ही है धूप में। हम अपने घर के बाहर भी लगा देते हैं, कभी कभी तिरपाल की धूप ना है, पेड़ वेड़ कुछ भी लगाते हो तो उसकी तिरपाल आड़ लगाते हैं ना, छज्जा भी निकाल देते हैं कि बारिश में घर का पानी गिर ना जाए। तो वो कोई मसला नहीं है उसका, वो तो जबरदस्ती बस परेशान करने वाली बात। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दाल मंडी ये गली है, ये सड़क तो है नहीं कि ये चौड़ी की जाए। अगर सरकार ले रही है तो उसमें नुकसान सबका होगा,
हम छोटे लोग का दुकान, जिसकी दुकान 50 साल 100 साल पुरानी है, वो कहाँ जाएंगे? उनकी दुकान में जो नौकर है वो कहाँ जाएंगे? ये भूखमरी हो जाएगी, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। चौड़ीकरण से कोई मसला तो हल है नहीं उसमें। यही सब है दिक्कतें। हमें शहाबुद्दीन अहमद कहते हैं और हम यहाँ पे कई पीढ़ी से जो है बसें और रोजी रोटी दोनों से जो है जुड़े हुए हैं। दाल मंडी जो है रोड नहीं है, ये दाल मंडी गली है और एक मार्केट है। बाकी रोड जो है वो तो सब बार बार गई हुई है। बनारस में 4 स्टेशन है और चारों के रास्ते जो है वो सीधे सीधे जो है विश्वनाथ धाम को जाकर के मिलते हैं। ये एक मार्केट है और बहुत पुराना मार्केट है जिससे पूरे पूर्वांचल के जो है काम चलता है और लाखों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। और यहाँ पे जो है चौड़ीकरण में कोई हमको नहीं लगता कि इससे कोई दिक्कत है, परेशानी है जो है, इसलिए कि कुंभ के समय थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा थी तो पूरे शहर के अंदर रास्ता जाम था। अभी सारे लोग एकदम आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर चौड़ीकरण के नाम पर के जो है उजाड़ा जाएगा तो ये उत्पीड़न होगा। इतने शाहिद आलम, मेरी दुकान यहाँ 65 साल से है। अगर चौड़ीकरण होगी तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारी तरह बहुत से दुकानदार हैं। चौड़ीकरण यहाँ पे अगर सुंदरीकरण कर रहे हैं तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम लोग को उजाड़ने का भी काम ना करें। हम लोग कहाँ जाएंगे? जितने दुकानदार हैं, हम लोगों के बारे में भी सोचें। हम चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन हम लोग के बारे में भी सोचें। इतने दुकानदार हैं, 1000 कम से कम एक परिवार, एक आदमी के साथ 10 आदमी का परिवार जुड़ा रहता है। उसमें स्टाफ है, स्टाफ का भी 10 आदमी का परिवार है। तो एक दुकान में समझ लीजिए कि 30 आदमी का परिवार है। 2000 अगर दुकान है तो कितने लोग बेरोजगार होंगे? इसके बारे में भी सरकार सोचे। हम उनके खिलाफ नहीं है, हम समर्थन करते हैं। तो नुकसान देखिए, हमारी चौथी पीढ़ी है, हमारे परदादाजी, दादाजी और फादर, उसके बाद हम। तो उस हिसाब से आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि 200 साल ये पुरानी मार्केट है और आपने 200 मकानों को आपने चिन्हित किया कि जिसको तोड़ा जाएगा। आप तो मकान की बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इस 200 मकान में इस 1 किलोमीटर की मार्केट में 10,000 दुकानें हैं और 10,000 दुकानों का मतलब है कि 10,000 परिवार। हमारे दुकान पे 4 स्टाफ काम कर रहे हैं, कहीं बड़ी फर्म है वहाँ 10 स्टाफ काम करते हैं। इसका मतलब 10,000 दुकानों का मतलब है कि 10 लाख लोग बेरोजगार होंगे। क्या यही एक ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास रोड चौड़ा करने का या श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए? आप हमारे करीब में जाइए, सोनार गली, जिसका मामला पहले था कि उसको चौड़ा किया जाएगा, लेकिन उस मामले को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। यहाँ 95% मतलब घर चाहे आप देख लिए, दुकानें देख लिए, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये। क्या इस वजह से हमें टारगेट किया जा रहा है? हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे घर वालों का क्या होगा, ये बताइए आप चौड़ा करिए, कोई मना नहीं है। आप हमें उसके बदले में क्या देंगे? हमारा रोजगार का क्या होगा? हमारी जो ये दुकानें हैं जो चौथी पीढ़ी से चली आ रही है, उसका क्या होगा? हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। तो उसका एक सीधा सा ये ऑप्शन है कि जिस दिन आप बुलडोजर लेके इस गली में आएंगे तो मैं अपना पूरा परिवार या तो आग के हवाले कर दूंगा या उसी बुलडोजर के आगे लेटा दूंगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास रोजी का कोई जरिया नहीं है। आप किस हिसाब से इसको चौड़ीकरण करना चाह रहे हैं? भाई चौड़ीकरण तो शहर का होना चाहिए, मेन रोड का। ये तो प्राचीन गली है, काशी विश्व की प्राचीन नगरी है और ये काशी की धरोहर है। यहाँ पुरानी अदालत है, मुंसफी है, मुगलों के ज़माने की तमाम ये सब ऐतिहासिक चीज़ है। और गली कभी चौड़ी नहीं होती है, गली तो ये एक बाजार है, प्राचीन नगरी है काशी। इसकी हम सब की हिफाजत करना है, क्योंकि जो हमारे प्राचीनता के जो निशानी है काशी की, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? और साथ ही साथ अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसमें कम से कम लाखों लोगों की रोजी रोटी का मामला है। हर दुकान पे 4-5 स्टाफ काम करता है, किराएदार है, मकानदार है, सबके लिए एक बहुत बड़ा अहम मसला है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। बहुत से रास्ते हैं, इससे उनको, प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। बाजार से शहर के नागरिकों को भी लाभ है। यहाँ सस्ते से सस्ता सामान मिल जाता है लोगों को, उनके बजट के हिसाब से माल मिल जाता है। और साथ ही साथ वो आते हैं मार्केट करने के लिए तो A to Z मार्केट करके चले जाते हैं इसी मार्केट में। तो शहर के लिए भी ज़रूरी है और यहाँ के लोगों के लिए भी ज़रूरी है। ये सिर्फ दाल मंडी का मामला नहीं, पूरे शहर और आसपास के लोगों का मामला है। यहाँ लोता से लेके, पड़ाव से लेके, मुगलसराय से लेके कहाँ के वर्कर आते हैं लोगों के रोजी रोटी कमाने के लिए। तो इसलिए भाई इसका बचा होना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों हमारे साथ दाल मंडी के समाज सेवक और व्यापारी नेता मोहम्मद असलम साहब हैं। असलम भाई बहुत बढ़िया आदमी है। अभी इन्होंने हमारी चाय वाय पिया है और चाय पी करके अभी इन्होंने कहा है कि जाते समय रजनीगंधा दे के जाइएगा। असलम भाई दाल मंडी का चौड़ीकरण हो रहा है, बताते चले हमारे बहुत अच्छे संबंध है असलम भाई से। असलम भाई दाल मंडी का चौड़ीकरण हो रहा है, क्या नजरिया है आपका? नज़रिया ये अच्छी चीज़ नहीं है। प्रशासन जो कर रहा है इस व्यापारियों के साथ बड़ा गलत काम कर रहा है। चौड़ी एक गली को कभी चौड़ा नहीं किया जाता, रोड को चौड़ा किया जाता है, गली को नहीं। ये प्राचीन शहर है, ये गलियों का शहर कहा जाता है। और यहाँ आज के नहीं है, यहाँ पुराना धरोहर भी यहाँ पर है। आज पुरानी अदालत उठा के देख रही, यहाँ अदालत लगती थी। इसी दौर में यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ इक्का मुजरा सुनने यहाँ आते थे। आज ये व्यापारिक गढ़ हो गया है। अब 10,000 दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक दुकान पे 4-4 5-5 कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं, एक एक दुकान पे काम करने वाले। कोई बाबतपुर से आता है, कोई पड़ाव से आता है, कोई जौनपुर से आता है, कोई आजमगढ़ से, कहाँ से व्यापारी माल लेने यहाँ आते हैं और यहाँ से माल परचेज करके जाते हैं। ये कल दाल मंडी का अगर विनाश होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये कहाँ जाएंगे व्यापारी? क्या हम लोग गरीब तबका लोग आईपी माल और जीएसबी माल में जाएगा परचेजिंग करने के लिए? विकास नहीं है, ये विनाश है। ये 10,000 घर के बेरोजगार हो जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? कितने एक नेता यहाँ दाल मंडी में वोट के लिए आते जाते हैं घूमते फिरते हैं, तो कोई नेता आप लोगों के सहयोग में नहीं आ रहा है? नहीं, कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा है। सब लोग तमाशा देख रहा है। आज दाल मंडी उजड़ रही है, कोई लोग तमाशा देख रहा है। व्यापारी नेता के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको उजाड़ा ना जाए। हमारे साथ एडवोकेट निहालुद्दीन साहब है। निहालुद्दीन साहब जो है इसी दाल मंडी के मूल निवासी है, पेशे से अधिवक्ता है। निहाल साहब आपका क्या नजरिया है? देखिए, मैं निहालुद्दीन एडवोकेट, हम यहीं पैदा हुए हैं। बगल में एक मोहल्ला है कच्ची सराय, वहाँ पैदा हुए हैं। यहाँ की सारे भौगोलिक स्थिति को हम बचपने से जानते हैं। हमारे बचपने में लोग कहते हैं कि इतनी चौड़ी थी, ऐसी बात नहीं है। ट्रक आता था बालू का, लेकिन रात को आता था। ट्रक का काम रहता, आज भी रात को दाल मंडी में ट्रक ट्रैक्टर आते हैं, आवागमन होता है, कोई ऐसी बातें नहीं होती। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि दाल मंडी में किस प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है। राजा दरवाजा चौक है, हड़ा सराय है और कितनी गलियाँ इतने पे, वहाँ ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये कौन सी भावनाओं के साथ ऐसे किया जा रहा है? सिर्फ दाल मंडी के दुकानदार ही इनको दिखाई दे रहे, यहाँ से वहाँ तक दाल मंडी। तब ये लिंक रोड है, साइड रोड है, मेन रोड वो आपकी दूसरी है, लेकिन यहाँ के पीछे इस तरह पड़ा जा रहा है कि दुकानदारों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसका ऐसा मकसद हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और इसके पहले मैं बता दूं आपको कि दाल मंडी बहुत ज़्यादा बड़ी घटी नहीं है। कुछ लोगों ने जो नाली के ऊपर किया हुआ है वो तो अलग सी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप 70 मीटर जो आप चौड़ा कर रहे हैं ना, भविष्य में हमारे पैदाइश थी, हमारे बाप के पैदाइश से हमारे 70 मीटर दाल मंडी थी। आप किस उस पर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। सारे दुकानदार का यहाँ 2.5 लाख दुकानदार परिवार प्रभावित होंगे इससे। सारे दुकानदार हो जाएंगे बेरोजगार। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना ज़्यादा भयभीत पब्लिक आपसे हो गई है, एक गुहार लगा रही है, लेकिन कोई इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमारा ये कहना है कि दाल मंडी का अगर जो चौड़ीकरण कर रहे हैं तो जो आपको होता है आप देख लिए कितना बड़ा क्या है। आपने एक मानक निकाल दिया कि इतनी चौड़ी होगी, तो ये समझते हमारे परे है। जब से यहाँ कोई स्थिति नहीं थी, तो साहब मैं कहना चाहता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, जब से ये नीरज जी आए हैं इन्होंने प्रस्ताव लाया था कि ये कीने के प्रस्ताव हो रहा है, माने कौन सी प्रतिशोध की भावना से, कौन सी बदली की भावना से हो रहा है, ये हमारे समझ के परे समझ में नहीं आ रहा है। सारे इंद्रेश जी को यहाँ से वोट नहीं मिला, वो प्रतिशोध निकाल रहे हैं कि हम दाल मंडी के लोगों को एक दुकानदार से बदला लेंगे। अगर यही बात मेरा चैलेंज है, दरवाजे क्यों नहीं कर रहे हैं, हड़ासाने क्यों नहीं कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी वहाँ और जाम लग रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं? हर गली क्यों नहीं, खाली दाल मंडी के पीछे क्यों पड़े, रोड पर पड़े? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, इस प्रतिशोध के ऊपर कोई एक खूबसूरत शेर हो। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसको कोई मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख देंगे तेरी नस्लें। अरे यार, ये उसकी आदत डरा रहा है, ये मेरी फितरत डरा नहीं। दोस्तों ये थे निहालुद्दीन एडवोकेट, एक बहुत अच्छे शायर हैं। अक्सर इनका शेर जो है वो राहत इंदौरी साहब का ही शेर होता है, तो अभी भी इन्होंने राहत इंदौरी साहब का ही शेर पढ़ा था। हम अपने वीडियो को खत्म करने के पहले एक राहत इंदौरी साहब का शेर दोबारा आपको पढ़ते हुए चलेंगे। हमारे एक मित्र हैं, संतोष जी एडवोकेट हैं, उन्होंने कल कॉरिडोर का मुद्दा उठाया था, तो बात तो हमको भी समझ में आई थी कि उस वक्त भी मुख दर्शक, आज भी मुख दर्शक। तो सवाल यही है साहब कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जख्मे, इस गली में हमारा ही मकान थोड़ी है। आदाब, मैं तारिक आजमी। घर में हम ताला लगाने वाले हैं,
अब अपने घर में हम ताला लगाने वाले हैं, सुना है कि कुछ मेहमान आने वाले हैं। इन्हें जहाज की ऊंचाइयों से क्या मतलब, ये लोग सिर्फ कबूतर उड़ाने वाले हैं। इनको दुकानदारों के दुख दर्द से क्या मतलब होता है।